हिंदी व्याकरण का टॉपिक वाइज सीरीज लेके आए हैं जिनमें कि जो है एक वीडियो में एक चैप्टर आपको बताया जाता है। और इसमें जो है हम लोग बात करें तो वर्णमाला और संधि समास लिंग वचन कारक संज्ञा काल वर्तनी विराम चिन्ह पर्यायवाची विलोम शब्द तत्सम तद्भव अनेकार्थी शब्द और इसके बाद जो है सर्वनाम क्रिया और सर्वनाम हो गया क्रिया हो गया रस छंद अलंकार। ये सारे के सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं जिनमें कि हम लोग जो इससे पीछे की वीडियो में बात करें तो वर्णमाला के बारे में वर्ण के बारे में वर्ण के प्रकार के बारे में लिंग वचन कारक यहाँ तक को और संज्ञा यहाँ तक को जो है टॉपिक को कवर कर चुके हैं। एक टॉपिक 2 3 4 5 टॉपिक को कवर कर चुके हैं और ये वीडियो जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आप जो है यहाँ पे इस टॉपिक में जो आपको बताने वाले हैं सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम को जो है कंप्लीट कवर करने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी ये दिख रहा है वर्णमाला हो गया वर्ण हो गया वर्ण के प्रकार ये सारा जो हम लोग जो है इससे पीछे एक वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो चलिए लेके चलते हैं आपको सर्वनाम बताने वाले इस वीडियो में जो है। और सर्वनाम का ये टॉपिक जो है थोड़ा लंबा होने वाला है। सर्वनाम यहाँ से है और ये लंबा जितना हो सकता है सर्वनाम से जुड़े सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में जो है कवर करने वाले हैं। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहे चाहे आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कॉम्पिटेटिव एग्जाम की। तो इससे ही क्वेश्चन आने वाले हैं सर्वनाम से जोड़िए। तो क्वेश्चन कहा जा रहा है सबसे पहले जानना है सर्वनाम का परिभाषा क्या है सर्वनाम कहते किसको है। तो हम लोग लिख सकते हैं वाक्यों में संज्ञा की पुनरावृत्ति से बचने के लिए संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे सर्वनाम कहे जाते हैं। तो साफ यहाँ से परिभाषा पता चल रहा है संज्ञा की पुनरावृत्ति। यदि संज्ञा की पुनरावृत्ति से बचने के लिए संज्ञा के स्थान पर हम जो भी शब्द का प्रयोग करते हैं उसे ही सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं हो गया तुम वह यह वे लोग इत्यादि ये सारे के सारे जो है ये सर्वनाम कहलाते हैं। अब सर्वनाम के कुछ भेद है देख सकते हैं हम। सर्वनाम के भेद की बात करें तो पहला कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम दूसरा निजवाचक सर्वनाम तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम और चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये 6 प्रकार के जो है सर्वनाम के भेद हैं। अब 6 प्रकार को जो है कंप्लीट कवर करते हैं। तो सबसे पहला है देख सकते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। अब यहाँ से कुछ चीजें याद रखना है उसके बाद जो है पुरुषवाचक सर्वनाम आपको बताने वाले हैं। जैसे हिंदी में कुल जो है 11 सर्वनाम है। सर्वनाम की बात करें तो कुल 11 सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम का प्रकार यहाँ पर नहीं पूछा रहा है। सर्वनाम का प्रकार जो है 6 ही है। सर्वनाम के 6 प्रकार है लेकिन सर्वनाम जो है कुल 11 सर्वनाम है। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो है मैं तू आप वह यह कोई जो सो कोई कुछ कौन क्या ये सब जो है ये सर्वनाम है जो कि टोटल 11 सर्वनाम है। अब सर्वनाम के जो 6 प्रकार जो है 6 भेद जो है उनमें से पहला भेद का नाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम का सबसे पहले परिभाषा जानते हैं। आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं कॉपी कलम लेकर के और उसको जो है अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम का परिभाषा बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं किसी व्यक्ति या पुरुष के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति हो या पुरुष हो उसके स्थान पर जिन शब्द का प्रयोग करते हैं हम लोग उसे ही पुरुषवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं या कहा जाता है। जैसे किसी भी प्रसंग में वक्ता के सामने 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। कोई भी अगर प्रसंग होता है वहां पे वक्ता के सामने जो है 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। एक को कहते हैं हम लोग प्रथम पुरुष और एक को कहते हैं द्वितीयक पुरुष और एक को कहते हैं तृतीयक पुरुष। प्रथम पुरुष को उत्तम पुरुष कहा जाता है जो जैसे वह हो गया स्वयं जो होता है वो प्रथम पुरुष कहलाता है। द्वितीय पुरुष यानी सुनने वाला जो है द्वितीय पुरुष कहलाएगा। मध्यम पुरुष जिसे हम लोग कहते हैं और तीसरा जो है तृतीय पुरुष जिसे अन्य व्यक्ति होगा जिस व्यक्ति के बारे में किसी व्यक्ति के बारे में जो बता रहा है उसको जो है तृतीय पुरुष कहेंगे यानी अन्य पुरुष कहेंगे। इस तरीके से जो है याद रखना है। तो यहाँ पे जो है पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा समझे। अब यहाँ से समझते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे कि मैं हो गया तुम हो गया हम हो गया ये सब जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। और यहाँ से क्या सब शब्द बनते हैं जैसे मैं से मैंने मुझे मुझको मुझसे मेरा मेरी मेरी मेरे मेरे लिए मुझ में मुझ पर ये सब जो है मैं पुरुषवाचक सर्वनाम से बनता है। तुम से बनता है तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे तुमको तुमसे तुमने तुम्हें तुम में और तुम पर ये सब जो है पुरुषवाचक सर्वनाम। हम से बात करें तो हमारा हमारी हमारे हम पर हमें हमको हमसे हम में हमने ये सब जो है पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब यहाँ पे ये भी याद रखना आप जो है ये भी
पुरुषवाचक सर्वनाम में है। आप में जैसे आपका, आपकी, आपको, आपके, आपके द्वारा, आपने, आपसे, आप में, आप पर, ये सब जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। तू से जैसे तूने, तुझे, तेरा, तेरे, तुझको, तुझ पर, तुझ में, तुझसे, ये सब जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। वह हो गया वह से उसका, उसकी, उसके, उसको, उसने, उसे, उसके द्वारा, उसके लिए, उसमें, उस पर, ये सब जो है वह सर्वनाम से आ गया। और इसके बाद जो है आ जाता है वे से होता है उनका, उनकी, उनके, उन्होंने, उनने, उनसे, उन पर, उनमें, उनको, उनके द्वारा, ये सब जो है वे से बनते हैं, वे सर्वनाम से बनते हैं ये सारे के सारे शब्द जो है। अब यहाँ से जो है पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है ये होता है समाप्त। अब यहाँ से सर्वनाम का जो दूसरा प्रकार है जिसका नाम है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम से साफ साफ पता चल रहा है निज का बोध होता है, मतलब निजी का यानी स्वयं का बोध होता है। तो इसका परिभाषा लिख सकते हैं, लेखक या वक्ता द्वारा स्वयं अपने लिए जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी निजी व्यक्ति के बारे में, यानी लेखक हो या कोई वक्ता हो, कोई व्यक्ति हो, उस वो अगर स्वयं अपने लिए जिन शब्द का प्रयोग करते हैं उन्हें ही हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं स्वयं चली जाऊंगी, यहाँ पे स्वयं जो है ये अपने लिए प्रयोग कर रहा है, तो मैं स्वयं चली जाऊंगी अपने लिए प्रयोग कर रहा है, यहाँ पर जो है ये निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। वह घर अपने आप चला जाएगा, मतलब ये अपने आप चला जाएगा, ये भी स्वयं का मतलब जो है निज का बोध हो रहा है, तो ये भी निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। अब सर्वनाम के तीसरा भेद जिसका नाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम का परिभाषा है वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति होना चाहिए या वस्तु होना चाहिए या स्थान होना चाहिए उसके द्वारा जो है संकेत करते हैं, उसके तरफ जो है संकेत करते हैं, तो उसे हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, यह, वे, ये, इस, उस इत्यादि, ये सब जो है निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। और इसमें वे हो गया, जैसे वे दिल्ली जा रहे हैं, वे दिल्ली जा रहे हैं, इसमें वे जो है ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। और इस गांव के बाहर पुराना मंदिर है, तो इस जो है निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। नोट में अब याद रखना है यह और वह अन्य पुरुष, यह और वह जो है अन्य पुरुष है और संज्ञा के स्थान पर जो है सर्वनाम भी है और निश्चयवाचक सर्वनाम भी है। जैसे दूर या निकट, वस्तु या व्यक्ति के लिए जो है यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है और संख्या के स्थान पर पुरुषवाचक सर्वनाम। अब यहाँ से आता है निश्चयवाचक सर्वनाम में, जैसे हो गया यहाँ पे यह हो गया, वह हो गया, ये हो गया, ये सबसे कौन सा शब्द, जैसे यह से बनता है इसका, इसकी, इसके, उसमें, इस पर, इसने, इसे, इसको, इसके लिए, इसमें, ये यह से बनता है, निश्चयवाचक सर्वनाम का है। तो यहाँ से आप लोग जो है इसको क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। हम जो इसको डायरेक्ट बताते हैं वह हो गया, ये हो गया, वे हो गया, ये सब जो है निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए यहाँ पे कॉपी पर जो है। अब आगे आ जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का हम लोग परिभाषा लिख सकते हैं, जिन सर्वनामों का प्रयोग हम अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति या वस्तु या स्थान के लिए करते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब जिन सर्वनाम का प्रयोग जो हम लोग क्या करते हैं अनिश्चित व्यक्ति के लिए करते हैं या अनिश्चित वस्तु के लिए या अनिश्चित स्थान के लिए, मतलब जिसका निश्चित नहीं है उसके लिए यदि करते हैं तो उन्हें जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे दूध में कुछ पड़ा है, यहाँ पर जो है कुछ जो है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि क्या पड़ा है ये पता नहीं है, कुछ का नाम है। तुम्हारे घर कोई आया है, कौन आया है ये पता नहीं चल रहा, इसलिए जो है कोई हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। जैसे कुछ लोगों को बात समझ ही नहीं आती, यहाँ पर कुछ जो है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अब यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण दिया गया है, जैसे कोई हो गया एक वचन में होता है और कोई बहुवचन में। जैसे एक वचन में कोई होगा, इसका उदाहरण हो जाएगा किसी को, किसी की, किसी के, किसी में, किसी ने, किसी से, किसी का या किसी पर, ये एक वचन में आ जाएगा। बहुवचन में बात करें तो किन्हीं ने, किन्हीं को, किन्हीं से, किन्हीं का, किन्हीं की, किन्हीं के और किन्हीं में, किन्हीं पर, ये सब जो है कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम से बहुवचन में रूप हो जाएगा। अब यहाँ से आता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं, तो इसका परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं, जो सर्वनाम दो वस्तु या व्यक्ति का पारस्परिक संबंध बताते हैं उसे जो है संबंधवाचक सर्वनाम
कहते हैं। मतलब संबंधवाचक सर्वनाम का परिभाषा है, जो सर्वनाम दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध बताते हैं, वे जो है संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो सो, ये जो है संबंधवाचक, जैसी वैसी संबंधवाचक, जहां वहां संबंधवाचक, जिसकी उसकी संबंधवाचक सर्वनाम, जितना उतना संबंधवाचक सर्वनाम, ये सब जो है संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, वह कौन है जो मेरी बात नहीं सुन रहा है। यहाँ पर जो लगा है ये जो है संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसी करनी वैसी भरनी संबंधवाचक सर्वनाम है, यहाँ पर संबंध बता रहा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस संबंधवाचक सर्वनाम है, क्योंकि संबंध का बोध करा रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। इसी प्रकार से संबंधवाचक सर्वनाम यहाँ पे ये सब हो जाएगा। जैसे एक वचन में जो का हो जाएगा ये सारा का सारा, ये बहुवचन में जो का हो जाएगा ये सारा जो है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है लास्ट में प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, इसको समझते हैं। नाम से पता चला प्रश्न पूछने का कार्य करता होगा। तो परिभाषा में लिख सकते हैं, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या कर रहे हो, तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। राधा को कौन बुलाएगा, प्रश्न पूछ रहा है तो ये जो है कौन जो है यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम आ जाएगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम के यहाँ पे कौन में जो है एक वचन में ये सारा है और कौन का बहुवचन में ये सारा है। अब यहाँ से कुछ बातें नोट में याद रखना है। सर्वनाम जो होता है, सर्वनाम विकारी होते हैं और वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित होते हैं। कर्ता कारक में मूल रूप में प्रयुक्त होते हैं, जबकि अन्य कारकीय रूपों में इनके साथ प्रसर्ग जुड़े रहते हैं। और अब यहाँ से शुरू आता है अगला टॉपिक, जिसका नाम है विशेषण। तो इसके बारे में जो है विशेषण को नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। कंप्लीट विशेषण को जो है नेक्स्ट टॉपिक में कवर करने वाले हैं। वीडियो को जा करके जरूर देखिएगा। ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जाइए प्लेलिस्ट में और जो इससे पीछे वाला टॉपिक का वीडियो है वो आप लोग जरूर देख लीजिए। जय हिंद।